अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के नए टॉपिक के साथ मैं हूं काज़िम खान। स्टूडेंट्स, आज हम 9th की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताता चलूं कि आप सब स्टूडेंट जानते हैं कि हम जो डेली का लेक्चर यहाँ पे डिलीवर करते हैं वो आपके शेड्यूल टेस्ट के मुताबिक होता है। जिस तरह आप लोगों का टेस्ट होना है कल, तो आज मैं वो लेक्चर आपको सेंड करूँगा। अगर मैं लेक्चर फ्लो को देखूँ तो ये तकरीबन मेरे पास 6 से 7 टॉपिक हैं जो कि एक लेक्चर में नहीं हो सकते, लेकिन मैंने इनको आप लोगों को सरसरी तौर पर कॉन्सेप्ट देना है। इससे पहले मैं ये सारे टॉपिक 1 बाय 1 आपको पूरी डिटेल के साथ समझा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। आज मैं सिर्फ आपको इसका जर्नल कॉन्सेप्ट दूंगा। पूरा टॉपिक मैं नहीं पढ़ा सकता क्योंकि 5 से 6 टॉपिक हैं। सिर्फ मैं आपको जर्नल कॉन्सेप्ट देता जाऊंगा और आपका जो कल आने वाला टेस्ट है वो बेस्ट हो सके। स्टूडेंट्स, लेक्चर फ्लो में हमने इंट्रोडक्शन को डिस्कस करना है, हमने डू ब्रेनर ट्राइएड्स को डिस्कस करना है, हमने न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स को डिस्कस करना है, हमने मेंडेलीफ पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करना है, हमने पीरियोडिक लॉ को डिस्कस करना है। उसके बाद हमने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डिस्कस करना है, हमने पीरियड्स को डिस्कस करना है और हमने ग्रुप को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं कि अर्ली एज में, इब्तदाई दौर में जो एलिमेंट्स का पता था वो तकरीबन 9 एलिमेंट्स का लोगों को पता था। फिर वक्त गुजरता रहा और फिर 63 एलिमेंट हुए, फिर 118, अब तक 118 एलिमेंट्स हैं। अब साइंटिस्ट के लिए तकरीबन 19वीं सदी की मैं ये बात बता रहा हूँ, साइंसदानों के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो ये था कि एलिमेंट्स को तरतीब देने के लिए, एलिमेंट्स की अरेंजमेंट करने के लिए हमारे पास कोई एक सिस्टमेटिक मैनर होना चाहिए, एक ऐसा निज़ाम होना चाहिए जिसके तहत हम एलिमेंट्स को तरतीब दे सकें। लिहाजा उन्होंने एलिमेंट्स को एक निज़ाम के तहत, एक सिस्टम के तहत तरतीब देने के लिए जो टेबल बनाई, उस टेबल का नाम है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक पीरियड से निकला है, मुख्तलिफ वक्तों में क्योंकि एलिमेंट्स मुख्तलिफ पीरियड में डिस्कवर हुए तो उसको पीरियोडिक टेबल कहा जाता है, जिसमें एलिमेंट्स को एक निज़ाम के तहत, एक सिस्टम के तहत तरतीब दिया जाता है। अब मैं स्टूडेंट्स आपको बताता चलूँ कि पीरियोडिक टेबल में 2 चीज़ें हैं, एक का नाम है पीरियड्स और एक का नाम है ग्रुप। जो इसमें हॉरिजेंटल रोज होती हैं पीरियोडिक टेबल में उनको पीरियड्स कहा जाता है, जो कि तकरीबन 7 है, और जो इसके वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको ग्रुप्स कहा जाता है, जो कि तकरीबन 1, 18, 18 हैं। अब हम पीरियोडिक टेबल यानी कि पीरियड्स और ग्रुप में एलिमेंट को डिवाइड कर देते हैं, उनको तरतीब से रख देते हैं ताकि हमें उनकी प्रॉपर्टीज़ का भी पता चलता रहे। अब जब पीरियोडिक टेबल बन गई, अब अगला कॉन्सेप्ट ये था कि एलिमेंट को तरतीब कैसे दिया जाए, एलिमेंट की अरेंजमेंट कैसे की जाए। अब एलिमेंट की अरेंजमेंट करने के लिए मुख्तलिफ साइंटिस्ट केमिस्ट्री के इस जो न दौर में उसमें आए। सबसे पहले डू ब्रेनर ट्राइएड्स। आप लोगों को बताता चलूँ कि ये जो डू ब्रेनर था ये जर्मन केमिस्ट था। 1829 में इसने एक लॉ पेश किया जिसे लॉ ऑफ ट्राइएड कहते हैं। इसने 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए। असल में इसका मकसद ये था कि मैं एटॉमिक मास फाइंड आउट करूं और जब मुझे एटॉमिक मास का पता चल जाएगा तो मैं उनके मुताबिक अरेंज कर दूंगा। अब इसने क्या किया, इसने अपना जो है ना 1829 में 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए जिन्हें इसने लॉ ऑफ ट्राइएड का नाम दिया। ट्राई का मतलब 3 होता है, एड का मतलब ग्रुप। 3 एलिमेंट के ग्रुप बनाए। अब मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पलें आपको दी। अब लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर, अच्छा इनमें से 2 का एटॉमिक नंबर इसको पता था और 1 का एटॉमिक नंबर नहीं था। जिसका एटॉमिक नंबर का इसे पता नहीं था उसको इसने दरमियान में, मिडिल में लिखा, सेंटर में लिखा। अब इसने क्या कहा, अब देखें लिथियम का एटॉमिक मास 7 और पोटाशियम का 39। अब उसने इन 2 को जो है ना आपस में ऐड कर दिया, 46 आया और 23। अब इसका मतलब है कि 23 सोडियम का होगा, यानी कि सेंटर या मिडिल का जो एटॉमिक मास है वो दूसरे 2 का एवरेज एटॉमिक मास है, यानी कि जो मिडिल और सेंटर एलिमेंट का एटॉमिक मास है वो दोनों का जो उस ग्रुप में शामिल है उनका जो है ना एवरेज एटॉमिक मास है। सेम एज इट आप कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का देखें तो 40, 137, जब इसको एवरेज निकाला तो 88.5, नॉर्मल 88 होता है, तो ये जो है ना मिडिल वाले का, सेंटर वाले का 88 आया। अब ये डू ब्रेनर ने जो है ना मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास निकाले, लेकिन इसने ज़्यादा एलिमेंट के एटॉमिक मास ना निकाल सका, लिमिटेड था, तो इसका ये फेलियर है। उसके बाद जी 1860 में कैनिज़ारो ने भी
काफ़ी एलिमेंट के एटॉमिक मास फाइंड आउट कर लिए। इसके बाद 1864 में ब्रिटिश साइंटिस्ट न्यूलैंड्स, ये एक बरतानिया का ब्रिटिश केमिस्ट था न्यूलैंड्स, उसने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पेश किया। ऑक्टेव का मतलब होता है 8 वाला कानून। अब 8 वाला कानून क्या है? इसने कहा कि अगर एलिमेंट को तरतीब दिया जाए तो हर 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ है वो पहले से मिलेगी, यानी कि वो रिपीट होती जाएगी। इसने अपने इस अपने इस जो है ना कॉन्सेप्ट को, लॉ ऑफ ऑक्टेव को म्यूजिकल नोट्स के साथ इसने तशबीह दी कि जिस तरह मौसीकी के सुर होते हैं, इसी तरह इसने कहा कि हर 8वें एलिमेंट की खसूसियात पहले से मिलेगी। ये जो है ना न्यूलैंड्स ऑक्टेव था। ये भी ज़्यादा एलिमेंट का फाइंड आउट न कर सका। क्यों? क्योंकि इसमें 2 चीज़ें थी। पहली चीज़, उस वक्त नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी, नोबल गैसेस का ना बनना इसको जो है ना फेल कर गया। और दूसरा, इसने जो अनडिस्कवर एलिमेंट थे उनके लिए भी इसके जो है ना लॉ ऑफ ऑक्टेव में कोई स्पेस नहीं थी। उसके बाद है जी मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ कौन था? 1834 में पैदा हुआ, 1907 में वफात हुई, रशियन केमिस्ट था। और मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, मेंडलीफ ने क्या किया, तकरीबन 63 एलिमेंट को एटॉमिक मास की बेस पे इसने अरेंजमेंट की। इसने कहा कि जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं वो असल पीरियोडिक फंक्शन होती हैं, बेस करती हैं एटॉमिक मास के ऊपर। तो इसने एटॉमिक मास का जो है ना कॉन्सेप्ट दिया। और इसका भी जो कॉन्सेप्ट था अबाउट पीरियोडिक टेबल, वो भी ज़्यादा केमिस्ट्री की दुनिया में जो है ना फेमस ना हुआ, क्योंकि इसने पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स ये ना बता सका, और कुछ अनडिस्कवर एलिमेंट के बारे में भी इसने जो है ना ज़्यादा डिटेल से ना बताया। उसके बाद है जी पीरियोडिक लॉ। अब ये जो पीरियोडिक लॉ है ये तकरीबन 1913 में, ये 1913 में 1913 में J.H. मोज़ले ने एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवाई, न्यू टर्म, जिसको कहते हैं एटॉमिक नंबर। अब देखें, मेंडलीफ एटॉमिक मास की बेस पे एलिमेंट को जो है ना अरेंजमेंट कर रहा था, जबकि मोज़ले ने एटॉमिक नंबर की बेस पे एलिमेंट को अरेंजमेंट किया, जो कि मॉडर्न है। यानी कि इस टाइम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, वो मोज़ले को फॉलो कर रहा है, यानी कि एटॉमिक नंबर वाली जो टर्म है वो आमतौर पर यूज़ हो रही है। उसके बाद अब हम देखेंगे कि साइलेंट फीचर ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या है। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताता चलूँ कि इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता, इस चैप्टर में से MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन क्योंकि हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं, हर चैप्टर से हम मुख्तलिफ टॉपिक बनाते हैं, तो यहाँ हम एक लॉन्ग देंगे। और जो नॉर्मली साइलेंट फीचर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी लॉन्ग आ सकता है, और पीरियड भी, इन 2 में से एक लॉन्ग अक्सर पुट हो जाया करता है। या तो पीरियड्स जो है ना डिटेल के साथ आपने एक्सप्लेन करना होगा, या साइलेंट फीचर ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये 2 आपने लॉन्ग में याद करने होंगे, प्रिपेयर करने होंगे। अब मैं साइलेंट फीचर आपको बताता चलूँ। स्टूडेंट्स, इसके तकरीबन 5-6 पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है, इसमें पीरियड की तारीफ है। जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं पीरियोडिक टेबल में, वो पीरियड कहलाती हैं और वो सैमन है। और दूसरा जो पॉइंट है वो बता रहा है कि किस पीरियड में कितने एलिमेंट हैं। पहले पीरियड में 2 एलिमेंट होते हैं और उसको शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। दूसरे और तीसरे में 8-8 होते हैं। चौथे और 5वें में 18-18 एलिमेंट होते हैं। छठे में 32 और 7वें में भी 32, जिसको नामुकम्मल पीरियड कहा जाता है। और फिर उसके बाद उसने कहा कि पीरियड के एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। जिस तरह आप क्लास में देख लो, आपके 7 पीरियड होते हैं तो 7 सब्जेक्ट मुख्तलिफ हैं, इसी तरह पीरियड के एलिमेंट की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। उसके बाद इसने कहा कि जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं वो ग्रुप होते हैं और वो 18 होते हैं, और जो ग्रुप के एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो सेम होगी। और फिर इसने कहा कि 4 ब्लॉक होते हैं केमिस्ट्री में, जो नेम दिए जाते हैं सब शेल की बेस पे। जिस तरह सब शेल अगर आपके माइंड में हो, तो जिस तरह शेल थे KLMN, इसी तरह सब शेल भी थे SPDF। और इसने कहा 4 ब्लॉक हैं जो कि सब शेल की बेस पे, S ब्लॉक, उसके बाद P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। अब हम जो है ना देखेंगे। अब देखें जी, ये हमारे पास S ब्लॉक है। अब S ब्लॉक में ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 शामिल हैं S ब्लॉक में, यानी कि ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट हैं वो S ब्लॉक में है। फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये D ब्लॉक में है। ट्रांजिशन एलिमेंट इनको कहा जाता है D ब्लॉक में। और उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ये P ब्लॉक में शामिल हैं। जबकि इसके नीचे जो 2 एलिमेंट की सीरीज बनाई गई थी, जिनको लेंथिनाइड और एक्टिनाइड कहा जाता है, उनको F ब्लॉक में रखा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs, यहाँ से अक्सर MCQs आ जाया करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रुप किस ब्लॉक में मौजूद है। ठीक है, अब ये तो हो गया इसकी
फीचर करेक्टरिस्टिक्स यानी कि साइलेंट फीचर ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब हम पीरियड्स को डिस्कस करेंगे। ये आपके सामने मैंने एक टेबल बनाया जो कि पीरियड को एक्सप्लेन करेगा। क्या होते हैं पीरियड्स? इसमें जो हॉरिजेंटल रोज पीरियोडिक टेबल में होती हैं वो पीरियड्स कहलाती हैं और वो 7 हैं। अब मैं आपको बताऊं कि जो फर्स्ट पीरियड है उसको शॉर्ट पीरियड कहा जाता है क्योंकि उसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, और इनकी जो एटॉमिक नंबर की रेंज है वो 1 to 2 है क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, 2 होता है, तो ये उनकी रेंज है। सेकेंड और थर्ड जो हमारे पास पीरियड है उनको नॉर्मल पीरियड कहा जाता है। सेकंड को भी नॉर्मल, थर्ड को भी, और सेकंड में भी 8 एलिमेंट, थर्ड में भी 8 एलिमेंट होते हैं। और सेकंड की जो रेंज है वो 3 to 10 है और थर्ड की 11 to 18 है। उसके बाद 4 और 5th जो हमारे पास पीरियड है उनको लॉन्ग पीरियड कहा जाता है। चौथे को भी लॉन्ग, 5वें को भी लॉन्ग। अब इनमें 18 एलिमेंट होते हैं और उनकी एटॉमिक नंबर की रेंज ये देखें 19 से 36 और 37 से 54 है। उसके बाद छठा और 7वां इनको वेरी लॉन्ग पीरियड कहा जाता है। छठे में भी 32 और 7वें में भी 32 एलिमेंट होते हैं और ये तकरीबन छठे की रेंज 55 to 86 है और 7वें की 87 to 118 है। अब देखिए आपने अगर देखा हो तो 7 में जो 32 है इसके ऊपर एक स्टार बना हुआ है। क्या मतलब है स्टार का? इसका मतलब है कि 7 पीरियड जो है, ये जो स्टार है 7 पीरियड जो है वो इनकम्प्लीट पीरियड है, वो नामुकम्मल पीरियड है। अगर न्यू एलिमेंट कोई भी डिस्कवर होगा वो इसमें लिखा जाएगा, इसमें रखा जाएगा। आपने अक्सर क्रिकेट में देखा होगा कि एक बैट्समैन जब क्रिकेट खेल रहा होता है तो उसके स्कोर के ऊपर अगर वो नॉट आउट हो तो उसके स्कोर के ऊपर एक स्टार बना हुआ होता है। इसका मतलब है कि वो नॉट आउट है और वो अभी खेल सकता है, सेम एज इट। इसका मतलब है कि ये देखें ये स्टार, इसका मतलब है कि इसमें और एलिमेंट की एडिशन हो सकती है। अगर कोई एलिमेंट डिस्कवर होगा तो वो इसमें लिखा जाएगा। ये तो हो गया स्टूडेंट्स पीरियड। अब मैं आपको ग्रुप के बारे में बताता चलूं कि ग्रुप की डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई, द वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप, और वो तकरीबन 18 होते हैं यहाँ पे, और 8 भी आप उसको कह सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो तो उसका ग्रुप नंबर 1 होगा और उसको अल्कली मेटल्स कहा जाता है और उनकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS1 है। अगर किसी के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो ग्रुप नंबर उसका 2 होगा, वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाती हैं, ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है NS2। अगर किसी के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो ग्रुप नंबर 13 होगा, बोरोन फैमिली उसको कहते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में हूँ तो उसका ग्रुप नंबर 14 होगा, 14 होगा और उसको कार्बन फैमिली कहा जाता है। अगर किसी के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर उसका 15 होगा, उसको नाइट्रोजन फैमिली कहा जाता है। किसी के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो तो उसका ग्रुप नंबर 16 होगा, उसको ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं। किसी के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो तो उसका ग्रुप नंबर 17 होगा, उसको हेलोजन फैमिली कहा जाता है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट MCQs, अक्सर ये हेलोजन का ग्रुप नंबर कौन सा है तो 17 आपको आना चाहिए। फिर अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो उसको ग्रुप नंबर 18 होगा, उसको नोबल गैसेस कहा जाता है और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2Np6, इसका मतलब है कंप्लीट है। और ये आप जानते हो कि नोबल गैसेस 6 होती हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट होती है, NS2 और अपना NP6 होती हैं। अब स्टूडेंट्स आज आप लोगों को मैंने केमिस्ट्री के तीसरे चैप्टर की वो चीज़ें जो है ना समझाई, आपको रिपीट करवाई जिनका टेस्ट आपने कल देना है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूं कि इस चैप्टर में से मैंने पहले भी आपको बताया कि इस चैप्टर में से लॉन्ग नहीं पुट होता, आपने शॉर्ट और MCQs के हवाले से करना है। हाँ, क्योंकि हमारा टॉपिक वाइज टेस्ट है तो हमें हमारी मजबूरी थी लॉन्ग मुझे बनाना पड़ा। तो 2 मैं आपको बता रहा हूँ, पीरियड्स को एक्सप्लेन करना और फिर साइलेंट फीचर ऑफ पीरियोडिक टेबल, आपने इसको देखना है। बाकी टोटल आपने शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs के लिए आपने देखना है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। शुक्रिया।